जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको टॉप 20 इस प्रश्न में वीडियो बताने वाले हैं। प्रश्न के अंदर यह सभी परीक्षाओं के लिए हाल फिलहाल सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो साथियों, यह सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो देर न करते हैं तो सीधे हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? चौरी चौरा की घटना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1922 में हुई थी यह, और उत्तर प्रदेश में यह हुआ था चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है साथियों, इसमें कोयला किसका उदाहरण है? कोयला किसका उदाहरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, तलछटी चट्टान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तलछटी आपका चट्टान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के निम्नलिखित समूहों में से किस एक से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? किस एक रेखा से होकर जो भूमध्य रेखा गुजरती है, किस एक से होकर? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर, इस प्रश्न को हम आप नोट करेंगे ताकि इस प्रश्न को हम भूलें ना। अगला प्रश्न है साथियों, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में यह राजहंस पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, इसमें निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो इसमें साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें डी दिया है, मल्लिका साराभाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिका साराभाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विश्व प्रसिद्ध हैरी वाटर श्रृंखला के लेखक कौन है? विश्व प्रसिद्ध हैरी वाटर के श्रृंखला के लेखक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो बी दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जे के रावलिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रश्न को हम नोट करते चलेंगे। आप फतेहपुर सिकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के स्वरूप में स्थापित किया गया था? फतेहपुर सिकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी को रूप में स्थापित किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, अकबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी को अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो साथियों, अगला प्रश्न है इसमें, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है, आर्य समाज। आर्य समाज आपका राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। इसमें नोट में क्या दर्शाया गया है, देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। कब किए थे? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और उन्होंने वेदों का अनुवाद किया, और सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य, भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी पुस्तकें? सत्यार्थ प्रकाश और वेद व्यास और भूमिका और वेद व्यास नामक 3 पुस्तकें लिखी हैं। और उन्होंने कहा था, वेदों की ओर लौटो चलो, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि आर्य समाज के संस्थापक है। और 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और 3 पुस्तकें भी हैं, जो वेद व्यास और सत्य प्रकाश और वेद व्यास के नाम से इनकी पुस्तकें भी हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो साथियों, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, हरिशेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें नोट में क्या दर्शाया गया है, देखते हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। किसके? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और भवभूति कन्नौज के राजा यशवर्धन के दरबारी कवि थे। यह कवि थे और किसके दरबारी थे, यह आपको बताया गया है। तो साथियों, अगला प्रश्न है इसमें, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हम प्रश्न को आप नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न है इसमें, पोतगाह गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? किस स्थान पर पाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, लोथल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, आपका शहर के नाम से मुंबई स्थित है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। अगला प्रश्न है साथियों, इसमें साथियों प्रश्न को नोट करते चलेंगे। सिकंदर महान ने भारत के किस भाग पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने भारत के किस भाग पर आक्रमण किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो दिया है पंजाब में, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंजाब में सिकंदर महान ने भारत के इस भाग पर पंजाब पे आक्रमण किया था। और इसमें नोट में क्या दर्शाया गया है, व्याख्या इसमें दिया है, सिकंदर महान ने भारत की उत्तर पश्चिमी भाग विशेषकर पंजाब पर आक्रमण किया था। उत्तर पश्चिम के भाग के पंजाब पर आक्रमण किया था और उनके अभियान ने भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए थे। वह भारतीय के लिए उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए जो दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौर्य सम्राट का पहला सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें नोट में क्या दर्शाया गया है, व्याख्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था और इसके प्रथम सम्राट भी बने थे और उन्होंने 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य स्थापित किया था। ईसा पूर्व के दौरान भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य भी स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में प्रथम युद्ध जो है आपका समाप्त किया हुआ था। और इसमें नोट में क्या दर्शाया गया है, स्पष्टीकरण किया गया है, प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी समाप्त हुआ जब सभी प्रमुख शक्तियों ने शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, तब यह प्रथम विश्व युद्ध सन 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, किस देश ने पहला परमाणु बम परीक्षण किया? किस देश ने पहला परमाणु बम परीक्षण किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि किस देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो इसमें नोट में क्या दर्शाया गया है, स्पष्टीकरण में बताया गया है स्पष्ट करके, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में पहला परमाणु बम परीक्षण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया में कानून संहिता किस साम्राज्य ने विकसित की? किस साम्राज्य ने विकसित की? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बेबीलोनियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्याख्या में क्या दर्शाया गया है देखते हैं, बेबीलोन साम्राज्य ने हम्मुराबी की संहिता विकसित की। हम्मुराबी की संहिता विकसित की, जो एक महत्वपूर्ण प्राचीन कानून दस्तावेज था। साथियों प्रश्न को हम नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न है, बेबीलोन साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? बेबीलोन का प्रमुख शासक कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा नबुकदनेस्बर द्वितीय। नबुकदनेस्बर द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नोट में क्या दर्शाया गया है साथियों, व्याख्या में दर्शाया गया है, नेस्सर द्वितीय बेबीलोन साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसे बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। बेबीलोन के हैंगिंग के गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है साथियों, इसमें प्रश्न नंबर 20 यानी 20, कोलंबस ने अमेरिका की पहली खोज किस वर्ष की थी? कोलंबस ने अमेरिका की पहली खोज किस वर्ष की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो दिया है, सन 1992 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की पहली खोज की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1992 ईस्वी में। तो इसमें नोट में क्या दर्शाया गया है, स्पष्टीकरण किया गया है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1992 में अमेरिका की खोज की थी। यह यात्रा अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। यह यात्रा अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। तो साथियों, इस वीडियो में आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचता रहे। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक तो कर दीजिए साथियों। तो साथियों, तब तक के लिए हम अपने वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम फिर से मुलाकात होगी। फिर जय हिंद।